बहुत समय पहले समरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वे न सिर्फ वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे। वे अक्सर अपने राज्य में घूमकर लोगों की परेशानियां समझते और उनका समाधान निकालते। एक दिन राजा विक्रम शिकार पर गए और जंगल में रास्ता भटक गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अचानक उन्होंने एक वृद्ध संत को देखा जो ध्यान में बैठे थे। राजा ने उनसे पानी और रास्ता पूछने की विनती की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धैर्य रखो, जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकेगा तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। राजा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और धीरे धीरे चलते रहे। सूर्य ढलते ही उन्हें एक नदी दिखी, जिसके पार एक गांव था। गांव वालों ने उनकी मदद की और राजा सुरक्षित अपने महल लौट आए। उस दिन उन्हें समझ आया कि कठिन समय में घबराने की बजाय धैर्य रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है। राजा के दरबार में एक दिन एक पहलवान आया और बोला, राजन, दुनिया में मुझसे बलवान कोई नहीं, शक्ति ही सब कुछ है। राजा मुस्कुराए और अपने मंत्री से कहा, इस पहलवान को 7 दिनों तक हमारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहने दो। 7 दिनों के बाद पहलवान फिर राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैंने सीखा कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य में होती है। अगर बल ही सब कुछ होता तो जंगल में सबसे बुद्धिमान सिंह न होकर कोई और जानवर राजा होता। राजा ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और कहा, यही सच्चा ज्ञान है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में प्रश्न पूछा, बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? कोई बोला सोना चांदी, तो कोई बोला राज्य और सेना। राजा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने सबसे गरीब किसान को बुलवाया। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन सच्चा सुख और संतोष है। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास परिवार का प्यार और शांति है। मुझे कभी चिंता नहीं रहती। राजा को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने कहा, धन और शक्ति क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्चा सुख और संतोष ही जीवन का असली धन है। राजा विक्रम ने इन 3 सीखों से अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। धैर्य और विश्वास, बुद्धि और शक्ति का संतुलन और सच्चे धन की पहचान। उनकी कहानी आज भी हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।